हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग को फेशियल करने के लिए बताएंगे। ये ऑल स्किन पे जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ के करिएगा। ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, ऑयली स्किन हो, सेंसिटिव स्किन हो, सारे स्किन पे ये फेशियल जाता है। तो और आपको पूरा मैं डिटेल में बताती हूँ। इस तरह से ये पाउच रहते हैं। और कोरोना के बाद आप लोग को भी पता है कि सारी चीज़ें कितना प्रिकॉशन लेके हम लोग सलून में भी काम करते हैं और आप लोग घर में भी करते हैं। तो देखिए इस तरह से पाउच इसका निकलेगा और इसी से मैं आपको फेशियल करना बताऊंगी डिटेल से, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो मेरा देखते रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और पूरा वीडियो देखते रहिए, वीडियो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले बेल्ट लगाइएगा, उसके बाद स्किन को क्लीन करिएगा इस तरह से टिश्यू लेके। टिश्यू आपको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, न्यू टिश्यू होना चाहिए। किसी भी स्किन पे सेम टिश्यू नहीं रिपीट करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और आप कहीं भी काम करिए या करवाइए, जो भी कुछ घर में भी अगर करते हैं तो आप अपनी स्किन को इसी तरह से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और देखिए ये मैं फर्स्ट पाउच खोल रही हूँ और इसको मैं इस तरह से कट करके निकाल रही हूँ। और देखिए इस तरह से इसमें जेल बेस में है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पानी लेकर हाथ को गीला किया। कोई भी क्रीम लगाइए तो इस तरह से पहले हाथों पे रब कर लीजिए अच्छी तरह से, फिर लगाइएगा, ठीक है। और इसको मैं 5 से 7 मिनट करूँगी अच्छी तरह से। और स्टेप बाय स्टेप करिएगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और रिलैक्स भी मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आप एस बना सकते हैं इस तरह से। देखिए ये जा रहा है, ये एस बना। दूसरा स्टेप आप यहाँ पे जिगजैग करिएगा होठ के पास। तीसरा स्टेप टच, इसको टच बोलते हैं। ऊपर टच किए, नीचे टच किए, यहाँ पे आप छोटा सा एस बनाइएगा होठों के पास, ठीक है। और पांचवा स्टेप 1 2 3 4 5, ये जो हमारे 1 2 3 4 जो होते हैं अंगुलियों से, इसको यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना। और आप अच्छी तरह से सीखने की पूरी कोशिश करिएगा। और उसके बाद आप नोज पे जाइए, नोज को मसाज देने के लिए। तो नोज के पास भी हम छोटा सा एस बनाएंगे और आगे से इसको हम लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ और फिर नोज को इस तरह से क्लीन करिएगा, ठीक है। देखिए, और हाथ आपको ज़्यादा टाइट भी नहीं चलना चाहिए, लाइट ही हाथ चलाइएगा। फेशियल में जितना लाइट हाथ चलाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। और कहाँ कहाँ प्रेशर, आप फोरहेड पे थोड़े से प्रेशर दे सकते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आप प्रेशर दे सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आप देख रहे हैं ना। और आप अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिएगा गाइज, ठीक है। और मैं पूरा आप लोग को पूरा स्टेप भी बताती हूँ। देखिए आप इस तरह से जो स्टेप दे रहे हैं इसको भी हम लिफ्टिंग ही बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी स्टेप हो फेस पे अगर हम देते हैं तो 4 भागों में ही स्किन को हमें लिफ्ट करना होता है। यहाँ हम ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, इस तरफ हम साइड में जाते हैं, कानों की तरफ जाते हैं, और यहाँ से भी हम कान की तरफ जाते हैं और पूरे फेस पे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। आप इस तरह से करिएगा तो देखिएगा आपका फेशियल भी बहुत अच्छा होगा और रिलैक्स भी बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और बार बार थोड़ा थोड़ा पानी लेके ज़रूर आप करिएगा। कुछ लोग पानी नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। पानी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो आप पानी लेकर ही मसाज कीजिएगा। 5 से 7 मिनट आप क्लींजिंग मिल्क करिएगा। स्क्रब आप 2 से 3 मिनट करिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। और ख़ास करके नोज के पास अच्छी तरह से क्लीन करिएगा, क्योंकि यहीं वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं। और फोरहेड पे भी, और यहाँ चिन के पास 2 से 3 मिनट स्क्रब करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है स्क्रब। और स्क्रब बहुत हल्के हाथों से करना होता है, तो आप हल्के हाथों से करिएगा, ठीक है।
और आप लोग पूरी तरह से सीखिएगा। और अगर लग रहा है कि कहीं हम कुछ आप लोग को सही नहीं बता पाते हैं या और कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं उसका आंसर दूंगी। और मुझे जितना आता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोग को सही सही जानकारी देने में। और अगर बात करने में कभी कुछ बोलने में अगर मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करिएगा, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। जेल से मसाज कर रही हूँ। जेल से मसाज में 5 से 6 मिनट करूँगी अच्छी तरह से। लाइट हाथ ही चलाना है, ठीक है। देखिए इसी तरह से आपको चलाना है, जिस तरह से मैं चला रही हूँ ना, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा और बहुत रिलैक्स मिलेगा। आप लोग आपस में करिए ना, घर में आपस में करिएगा। आप लोग आपस में बहन के साथ बहन कर लिए, मम्मी को कर दिए, भाभी को कर दिए, आपस में आप लोग करिए। और हर सब लोग कर सकते हैं, लड़के हो लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेडीज भी कर सकते हैं। कम एज वाले लड़के और लड़कियां हैं तो वो थोड़ा सा 20 साल 19 साल तक फेशियल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी उस समय नेचुरल स्किन रहती है, तो उसको ज़्यादा छेड़छाड़ ना करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैं सही चीज़ें बताती हूँ, आप लोग यकीन करिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं फेशियल जल्दी ही करवा लो, लेकिन मैं इस चीज़ को क्लाइंट को सलाह देती हूँ कि आप 20 साल को हो जाइए तब आप फेशियल करवाइएगा। मेरे पास तो लड़कियां लोग आती हैं, कम एज के आती हैं और बोलती हैं मैम फेशियल मैं करवा लूँ, मेरे स्किन ख़राब हो रहे हैं, या चाहे जो भी कुछ हो, कुछ भी नहीं होता है ख़राब, फिर भी बोलती हैं कि ख़राब हो रहा है। तो आप लोग 20 साल से पहले ना करें फेशियल, ठीक है। और इसको मैं 5 मिनट करूँगी अच्छी तरह से। और कोई भी मसाज करते हैं तो आप पानी लेके ज़रूर करिएगा, क्योंकि पानी जब लेके करेंगे तभी आपका अच्छी तरह से स्किन क्लीन होगा, ठीक है। और आँखों को जब आप मसाज देते हैं तो ये बड़ा आकार में गोला बनाइए और फिर छोटा इसी को करिए। और जब छोटा करते हैं ना तो आँखों के पास सिर्फ करिए, ठीक है, इस तरह से। और ये फिंगर्स से जब हम मसाज देते हैं ना तो बहुत रिलैक्स मिलता है, क्योंकि हमारे फिंगर्स से सारे फिंगर्स का अलग अलग प्रेशर होता है। और बीच वाले फिंगर्स में ज़्यादा प्रेशर आता है, इसमें थोड़ा कम आता है, इसमें बहुत कम आता है और इसमें और कम आता है। तो इससे आप मसाज ज़रूर दीजिएगा, इस तरह से मसाज दीजिए 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। और फिर इसको जब इसको कैंची करना बोलते हैं, जब आप इस उंगली से स्किन को बड़े आसानी से धीरे धीरे ऐसे कीजिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, इस तरह से दूसरा हाथ को उसके पीछे से दीजिएगा और फर्स्ट उंगली इसको इस तरह से। तो देखिएगा क्लाइंट को भी अच्छा लगता है और यहाँ हमारे स्किन का ग्लो पॉइंट होता है। पॉइंट आप अच्छी तरह से समझिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, यहाँ थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, और ये जो होता है ना ये 5th पॉइंट होता है कान के पीछे। यहाँ पे आप ज़रूर प्रेशर दीजिएगा तो बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट देख लीजिएगा ध्यान से, ये ग्लो पॉइंट होता है। आप ऐसे भी घर में बैठे रहते हैं ना तब भी आप इसको ग्लो पॉइंट को दबा सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th, ठीक है। इसको आप कभी भी बैठे बैठे भी आप दबा सकते हैं। तो ये ग्लो पॉइंट होता है, आपके चेहरे पे चमक आएगा और आप हमेशा जवान बने रहेंगे, ठीक है। और आँखों को भी आप रिलैक्स दीजिएगा, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। देखिए इस तरह से हम स्टीम दे रहे हैं और आपको ध्यान रख के देना है, आँखों को बचा के देना है स्टीम। और आपको बात करते रहना है कि ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। डायरेक्ट आँखों पे स्टीम नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और 1 से 1.5 मिनट स्टीम दीजिएगा और उसके बाद हल्का सा मसाज करिएगा ज़रूर स्किन पे, ठीक है। फोरहेड पे मैं दे रही हूँ क्योंकि फोरहेड पे इनको दाने हैं, दाने का भी मैंने सेटिंग आप लोग को पिछले वीडियो में बताई हूँ।
और वही सेटिंग भी इनको दे रही हूँ मैं, साथ साथ वो क्रीम भी लगा रही हूँ और साथ साथ इसका ट्रीटमेंट का जो क्रीम है उसको भी मैं डाल रही हूँ। ठीक, पे नहीं लग रही है? लगा? हाँ हाँ लग रही है। और देखिए अब मैं एस्ट्रीजेंट ले रही हूँ। जिनके फेस पे दाग धब्बे हो या पिंपल्स हो खास करके, या थोड़ा सा स्किन सेंसिटिव हो, उनको आप ज़रूर लगाइएगा। ये अयूर का है, अयूर का मुझे बहुत अच्छा लगता है एस्ट्रीजेंट, मैं यही यूज करती हूँ करीब 20 साल से। मैं जब से मैंने अपना सलून खोला है या मैं क्लास देती भी हूँ उनको भी बोलती हूँ कि अयूर का एस्ट्रीजेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। तो आपकी अगर ऑयली स्किन है तब भी आप एस्ट्रीजेंट लगा के थोड़ा सा स्किन को क्लीन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए इनको मैं पूरे फेस पे इस तरह से हल्का लगाऊंगी, उसके बाद मैं क्रीम से मसाज दूंगी। और इनको अभी मैं पिंपल्स को थोड़ा सा निकालूंगी जहाँ जहाँ ज़्यादा है उससे। ठीक है, और स्टीम दे के निकालने में बहुत इजी होता है, देखिए कितनी आसानी से निकल गया। बेचारे के दर्द हो रहा है। अब अगर निकलेगा ना तो कहीं कहीं से ब्लड भी निकल जाता है, तो घबराने की बात नहीं है, वो ठीक हो जाता है। क्योंकि इससे जब पिंपल्स में अंदर पस हो या थोड़ा सा वाइट वाइट कील होता है, छोटे छोटे रहता है, वो भी निकलता है, तब भी उसका मुंह खुल जाता है तो ब्लड निकल जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, आप देखिएगा वो फिर थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप बहुत सावधानी से निकालिएगा, खास करके जैसे जहाँ पे स्किन सेंसिटिव होता है, खास करके आँखों के नीचे देखिए, यहाँ पे हमारे बहुत सेंसिटिव पार्ट होते हैं, स्किन भी बहुत पतली होती है, तो बहुत सावधानी से निकालना है। और इसको निकालने की पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा फिर निकालिएगा, क्योंकि प्रेशर भी आपको समझना है कि कितना प्रेशर दे के हम निकाल सकते हैं। और आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा आप देखेंगे ना तो आप फेशियल करना भी सीख जाएंगे और समझ जाएंगे कि हमें इस स्किन पे प्रॉब्लम जिस स्किन में रहती है उसको हम किस तरह से फेशियल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में आप लोग को बता रही हूँ। और यहाँ पे तो सब लोगों को, लगभग लोगों को ब्लैक हेड्स रहते हैं, तो ब्लैक हेड्स आप अच्छी तरह से रिमूव करिएगा। ठीक है, देखिए कितना निकल रहा है, आप देख रहे हैं ना, देखिए पूरा वाइट वाइट निकल रहा है। और जब ये निकल जाता है तो आप देखिएगा चमकने लगता है, नोज पे एकदम शाइनिंग आ जाती है। और अपनी स्किन को क्लीन रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सैलून ही जाएं, घर पे ही कीजिए, घर में आपस में कीजिए, सब लोग एक दूसरे का ध्यान रखिए। खुद से नहीं हो पाता है तो आप लोग आपस में करिए ना घर में। और अगर आप पॉकेट आपका अलाउ करता है तो आप सैलून जाइए, सैलून में काम करवा के आइए। ठीक है, और कैसा लग रहा है, आप लोग कुछ समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं, मैं सही तरह से समझा रही हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है और आप लोग सीख पाते हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। और एक बार नहीं, आप लोग रिपीट कर कर के वीडियो देखिएगा, रिपीट कर कर के देखिएगा, तो आपको सीखने में भी आसानी होगा और हर चीज़ समझ सकते हैं, और ख़ास करके स्टेप भी समझ सकते हैं। स्टेप, सही स्टेप देना बहुत ज़रूरी होता है फेशियल करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए मैं क्रीम ले रही हूँ और क्रीम के साथ साथ एक टोनर ली हूँ। ये टोनर मेरा अपना टोनर है, अपना ब्रांड है मेरा, योबिया कॉस्मेटिक्स का, लेकिन अभी मार्केट में नहीं निकला है।
तो मैं वैक्स अभी मार्केट में निकाली हूँ। तो ये मेरा अपना ब्रांड है, तो ये नहीं कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ, मैं इससे काम करती हूँ हमेशा, इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। और मैं ऐसे ही क्लाइंट को देते रहती हूँ, जो भी कोई ले जाते हैं ना उनको मैं दे देती हूँ अपना क्रीम और जेल और पैक भी देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्रीम से मसाज कर रही हूँ। तो देखिए क्रीम आप इस तरह से लीजिए और क्रीम अच्छी तरह से लगाइएगा। और फर्स्ट स्टेप और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, और स्टेप आप है जी 2 से 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। और ये 10, 11 कैंची कर रहे हैं हम, इसको कैंची करना बोलते हैं, इसको पिंचिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। 12 हो गया, इसको टाइपिंग कर रहे हैं। 13 हो गया, इसको हम इस तरह से रोटेड जैसा इसको बोलते हैं, रोटेड ही बोलते हैं। ये 14वां स्टेप हो गया और ये 15वां हो गया, ठीक है। और ये अब हम चले जाएंगे आँख के पास, और ये 16 बड़ा जा रहा है, और इसी में अब हम छोटा कर दिए 17, और ये 18 में हम चारों उंगलियों को प्रेशर देंगे अलग अलग, ठीक है। ये 19, आँखों के नीचे जो रिंकल्स आ जाते हैं, पतली स्किन होता है, वहाँ बहुत लाइट हाथ चलाना है। ये 19, और ये 20। आँखों को आप इस तरह से रिलैक्स दीजिएगा, यहाँ 8 बनाइएगा, जैसे 8 इंग्लिश में लिखते हैं ना, इस तरह से यहाँ गए, यहाँ से आए, ठीक है। और फिर रिलैक्स। कितना स्टेप हो गया आप लोग देखिएगा। और इसके बाद फिर हम आईब्रो पे आएंगे। आईब्रो को हम पिंचिंग करेंगे, ऐसे हल्का हल्का दबाएंगे, ठीक है। और फिर आईब्रो को हम जिग जैग करेंगे इस तरह से, ठीक है। जिससे देखिएगा आँखों में इतना रिलैक्स मिलता है, आपको मज़ा आ जाएगा। आप मेरे पूरा स्टेप देख के करिएगा ना, आप बोलिएगा कि इतना स्टेप तो कोई बताते ही नहीं है जितना स्टेप आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। और फिर हम फोरहेड पे अब आ गए, ठीक है। और यहाँ पे जब हम आईब्रो को हम इस तरह से करते हैं ना, तो हमारा इस यहाँ से प्रेशर देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो चौथा स्टेप देते हैं वो इस तरह से जाते हैं, और यहाँ हम राउंड में लेते हैं, राउंड घुमाते हैं और हल्का सा प्रेशर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस तरह से। और अब हम फिर इसको हम इस तरह से फोरहेड, और आप आईब्रो पे इस तरह से, आईब्रो को मैं 4 स्टेप बताई हूँ आप लोग को, तो चौथा में मैं ये बताई हूँ कि आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और इस पे यहाँ पे हल्का सा प्रेशर ज़रूर दीजिएगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। और यहाँ का मैं 4 स्टेप इसलिए अलग बताई हूँ कि आईब्रो के 19 स्टेप उधर बताई हूँ, तो 4 स्टेप इसको है। अब फिर फोरहेड पे, ठीक है। तो 19 से 4 23 हो गया है आपको। और ये 24 स्टेप में जो है वो 24 हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जिसको हम रोटेड ही इसको करेंगे इस तरह से, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम 12th तक आप लोग को इंग्लिश में बताए हैं, फिर हिंदी में मैं बता रही हूँ स्टेप, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए आप लोग को मैं हिंदी में बताना ज़्यादा ईजी समझती हूँ। तो आप लोग इसको कोई बड़ा इशू मत बनाइएगा प्लीज़, ठीक है। और देखिए यहाँ पे स्टेप जब देते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से इसको सेंटर भाग से ज़रूर बांटिएगा, चारों इधर से इधर ही जाना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फोरहेड पे जब आप मसाज करते हैं तो इस तरफ से इधर जाना है, इस तरह से इसको भी करते हैं तो आप इस तरह से जाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा बहुत अच्छा रिलैक्स भी मिलेगा, और स्किन भी बहुत टाइट रहता है। और अगर रिंकल्स वगैरह जिनको इस तरफ आता है यहाँ,
तो आप इस तरह से उनको मसाज दीजिएगा और इस एक कान की तरफ ले जाइएगा और हल्का सा पुश करिएगा, यहाँ हल्का सा दबाव दीजिएगा, हल्का सा, ज़्यादा तेज़ से नहीं देना। और आप क्लाइंट से बात भी करते रहिएगा, ठीक है। मैं इनको ज़्यादा तेज़ मसाज नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी ये लड़की हैं, ज़्यादा एज नहीं है इनको, वही 24-25 साल है, तो ठीक है। पिंपल्स की वजह से मैं इनको सिटिंग दे रही हूँ। तो आज मैं फेशियल करके इसलिए बताई कि मैं बहुत दिन से आप लोग को फेशियल का डिमांड आ रहा था कि मुझे स्टेप बताइएगा और क्रीम बताइएगा। ग्लो पॉइंट ज़रूर आप दबाइएगा, ठीक है। पूरा फेशियल करते करते आप 5-6 बार ग्लो पॉइंट आप प्रेशर दीजिएगा, आप देखेंगे कि बहुत रिलैक्स भी मिलता है और आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है। तो इस तरह से आपको देना है, ठीक है। और आँखों पे रिलैक्स भी दीजिएगा, 3 से 4 बार ज़रूर रिलैक्स दीजिएगा क्लाइंट को, जितने बार आप फेशियल करते हैं। या अगर आप खुद भी करते हैं तो खुद भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको रिलैक्स इस तरह से आँखों को देना है। आप कभी कभी घर में भी सोते हैं ना, तब भी आप रिलैक्स दे सकते हैं। सोए सोए आप दोनों आँखों को अपने हथेलियों से थोड़ा सा दबा के रखिए, हथेली नहीं सॉरी, अंगुलियों से आप दबा के रखिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा आपको, ठीक है। और गाइज कैसा लग रहा है मेरा वीडियो देख के? आप समझ रहे हैं कुछ, या सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और कुछ अगर नई जानकारी दूं उसके लिए भी बताइएगा। और मुझे ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मुझे जो भी आता है मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बताऊँ। और अभी वीडियो डालने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं अभी थोड़ा सा नवरात्रि में और इसमें बिजी थी, थोड़ा सा इवेंट वगैरह था, तो उसमें मैं ज़्यादा बिजी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी आप लोग के लिए। तो आज मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। और मैं आप लोग को डिमांड भी रहता है कि मुझे फेशियल का वीडियो दीजिएगा मैम, आप बताइएगा, तो मैं इसीलिए फेशियल का वीडियो आज बनाई हूँ मैं। आप लोग फेशियल ज़रूर करिएगा। और अभी तो देखिए दिवाली आ रही है और सारे लोग साफ़ सफाई घर में करेंगे। जब साफ़ सफाई करते हैं ना तो हम अपने स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं, हमारी स्किन भी गंदा हो जाता है। तो आप अपने स्किन का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अपने खान पान पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम खान पान सही रखते हैं तो हमारी स्किन अपने आप ही सही रहता है। और फेशियल जब कर लेते हैं तब तो और अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं पैक लगा रही हूँ इनको, ठीक है। तो पैक भी आप इसी तरह से लगाइएगा जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ना, पैक भी इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। इधर लगाते हैं तो आप इस तरह से जाइएगा, जब इस तरह से लगाएंगे ना तो आपकी स्किन अच्छा रहता है, स्किन भी अच्छा रहता है और रिंकल्स वगैरह नहीं आते हैं। जो बहुत से लोग गलत हाथ फेरते रहते हैं ना, हाथ भी फेरते हैं और पैक वगैरह भी लगाते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि कैसे लगाएं पैक, तो किसी भी तरह से लगा लेते हैं। तो आप इस स्किन को 4 भाग में ही बांट के आपको पैक वगैरह लगाना है। पैक लगाइए या चाहे जो भी कुछ कर रहे हैं आप, क्रीम भी लगाते हैं ना, नॉर्मल फेस भी धोते हैं तब भी आप ऊपर की तरफ ही ले जाइए स्किन को। और नोज के पास अगर आप कुछ लगाते हैं तो आप ईयर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और फोरहेड पे भी आपको जिस तरह से मैं बताई हूँ कि हाफ हाफ सेंटर से बांट के आप लगाइए। तो पैक हो या क्रीम हो आपको इसी तरह से लगाना है, ठीक है। और यहाँ देखिए इनका पिंपल्स है ना, तो मैं थोड़ा सा थिक पैक लगाऊंगी। और आप वीडियो बार बार देखिएगा ना, तो आप सही से करना सीख जाएंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीखने की। मैं पूरी चीज़ वीडियो में बताती हूँ आप लोग को, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो मेरा देखिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा गाइज। और गर्दन पे भी पैक लगाइएगा, ठीक है। और ये जिनको मैं सेटिंग दे रही हूँ ये मेरे स्टाफ हैं, क्योंकि इनको मैं अभी कुछ दिन से आए हैं मेरे यहाँ, तो इनकी स्किन पे बहुत सारा पिंपल्स है, तो मुझे खुद सही नहीं लग रहा है। मैं बोली कि चलो मैं आपका सेटिंग दे के आपके पहले मैं मुँह से ठीक करती हूँ। तो देखिएगा कुछ दिन में इनको ज़्यादा 2 मंथ लगेगा, तो मैं इनको पूरा अच्छे से स्किन को रेडी करके दिखाऊंगी आप लोग को। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
और फिर आपको इसको 20 मिनट रखना है और 20 मिनट के बाद अच्छी तरह से क्लीन करना है, ठीक है। और ठंडे पानी से क्लीन करिएगा। और जब 20 मिनट होता है फिर मैं आपको इसको क्लीन करके मैं आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। और देखिए 20 मिनट हो गया, 20 से 25 मिनट मैं इसको छोड़ी हूँ और अब इसको क्लीन कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग 20 से 25 मिनट रखिएगा अच्छी तरह से स्किन पे, और पैक लगने के बाद बात भी नहीं करिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और पैक को डायरेक्ट नहीं छुड़ाइएगा, उसको पहले गीला करिएगा और फिर अच्छी तरह से क्लीन करिएगा। पहले धीरे से हाथों से हल्की हल्की रब कर लीजिए और फिर अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से निकाल लीजिएगा, ठीक है। और देखिए किस तरह से हम क्लीन कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग को क्लीन है। डायरेक्शन सही करिएगा तो देखिएगा आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छा रहेगा। और जिनके ज़्यादा एज हो जाते हैं वो तो खास करके स्किन पे ध्यान दें, और कभी भी क्लीन करें तो वो ऊपर की तरफ ही स्किन को ले जाएं, जिससे रिंकल्स वगैरह आने में नहीं आता है, मतलब कंट्रोल रहता है रिंकल्स वगैरह, ठीक है। तो आप देखिए गाइज, और ठंडे पानी से स्प्रे कर रही हूँ। आप लोग ठंडे पानी से ज़रूर स्किन को साफ़ करिए। जिनको दाने वगैरह रहता है वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपने स्किन को, और गंदे तकिए वगैरह भी यूज़ ना करें, टिश्यू पेपर यूज करें, जिसको कि डायरेक्ट यूज करें और डायरेक्ट उसको फेंकें, बार बार यूज ना करें स्किन पे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपकी बहुत जल्दी आपकी दाने, पिंपल्स जो भी है स्किन में प्रॉब्लम, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो देख के आप लोग को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना, और अच्छी तरह से आप लोग सीख रहे हैं ना। और अपने स्किन को ध्यान दीजिए आप लोग, और केयर करिएगा। और मैं फिर नए वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग क्या चाहते हैं मुझसे, क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।